इस बीच जब अजीत पवार बीजेपी से अपनी राहें अलग कर रहे थे, इस बीच अजीत पवार जब परिवार से अपनी नजदीकियां को बढ़ा रहे थे, शरद पवार से लगातार मुलाकातें हो रही थी और क्यास लगाया जा रहा था कि एक बार फिर एनडीए को छोड़कर अजीत पवार जो है शरद पवार इंडिया गुट महायुति गठबंधन के साथ आ जाएंगे। उस बीच अचानक अजीत पवार का प्लेन प्राइवेट जेट बॉम्बाइडर लार्जर 45R क्रैश हो जाता है। तो कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हुआ, क्या यह महज एक दुर्घटना थी या फिर एक प्रयोग था, एक साजिश था। यह सवाल सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, यह सवाल देश के कई पत्रकार से लेकर चिंतक तक, मुख्यमंत्री प्रदेश की ममता बनर्जी भी यही सवाल उठा रही है और कह रही है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। आते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, उससे पहले एक बड़ी अहम खबर निकल के आ रही है ब्लैक बॉक्स के हवाले से। इस ब्लैक बॉक्स के हवाले से जो खबर है उसको बताने से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि उड़ान जो बॉम्बाइडर जो प्राइवेट जेट अजीत पवार का था, वो मुंबई के एयरपोर्ट से उड़ान भरी 8:10 पे। उड़ान भरने के बाद ये पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर पहला एटम 8:30 पे लैंडिंग का करता है, लेकिन लैंडिंग जो है लो विजिबिलिटी के कारण लैंडिंग नहीं कर पाती है प्लेन को। फिर प्लेन थोड़ी देर बाद 8:43 पर सेकंड अटेम्प्ट करता है। सीसी फुटेज आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। ये जो 8:43 में सेकंड अटेम्प्ट होता है लैंडिंग का, इसी वक्त प्लेन जो है हादसे का शिकार होता है और प्लेन में जो है आग लग जाती है और आग का एक गुब्बारा आपको सीसीटीवी फुटेज में देख सक रहे हैं। तो रनवे पे ही प्लेन जो है पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और 8:45 में आउट ऑफ जो है वो सर्वर के बाहर चला जाता है, रेंज के बाहर। तो इसमें एक सवाल और उठता है कि मेडे 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 जो कॉल होता है 3 बार 4 बार पायलट देते हैं जब प्लेन खतरे में होता है, वो मेडे कॉल क्यों नहीं दिया गया, वो सिग्नल क्यों नहीं दिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि प्लेन जो था वो एयरपोर्ट पे ही था, कोई मदद पहुंच सकती थी, कुछ हो सकता था मौके पर। तो मेडे मेडे कॉल जो है वो पायलट ने क्यों नहीं दिया, ये यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने देखा एयर इंडिया जो क्रैश हुआ था उसमें पायलट ने मेडे 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 करके 4 बार मेडे कॉल दिया था, लेकिन इस हादसे में मेडे कॉल नहीं दिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है। अब देखिए देश की जनता को इंतजार है ब्लैक बॉक्स का। इस ब्लैक बॉक्स से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि क्या ये महज एक हादसा था या एक बड़ी साजिश था। तो जो ब्लैक बॉक्स है, अच्छी खबर यह है कि वो ब्लैक बॉक्स प्राप्त हो गया है। तो द संडे गार्जियन की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अजीत पवार प्लेन क्रैश, इज द ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड? यस, अथॉरिटी हैव कंफर्म्ड दैट द ब्लैक बॉक्स फ्रॉम द क्रैश वाज रिफॉर्म, वो प्राप्त कर लिया गया उसे। हिंदी में हम बताते हैं आपको, जी हाँ, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बरामती दुर्घटनाग्रस्त का ब्लैक बॉक्स मलबे से बरामद कर लिया गया है। फोरेंसिक टीम इसे सावधानी पूर्वक विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला ले जा रही है। प्रयोगशाला में पहुंचने के बाद विशेषज्ञ डिजिटल मेमोरी चिप्स निकालेंगे और रिकॉर्ड किए गए डेटा को जांच शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में कई दिन लगेंगे क्योंकि विशेष उड़ान मापदंडों और कॉकपिट ऑडियो दोनों की समीक्षा करेंगे। यह डेटा चयनकर्ता को यह निर्धारित में मदद करेगा कि दुर्घटना तकनीकी खराबी या पायलट के निर्णय या फिर पर्यावरण की वजह से हुआ। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर यह है कि ब्लैक बॉक्स प्राप्त हो गया। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आज से महज 7 महीने पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के भी इसी तरीके से मौत हो गई थी। तो ये मौत भी रहस्यमयी मौत कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी, एयर इंडिया AI-171 पे वो सवार थे और अहमदाबाद के अंदर वो क्रैश कर जाते हैं। अब तक उनके जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि ब्लैक बॉक्स वहां भी मिल गया था, यहां भी मिल गया है। वहां जो ब्लैक बॉक्स मिला उसके बारे में अभी जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया था, कुछ मेमोरी उसमें से डिलीट हो गया, नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो ये वहां से रिपोर्ट निकल के आई और अब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आई कि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उसकी मौत कैसे हुई, क्या वो साजिश थी, घटना थी, दुर्घटना थी, कुछ पता नहीं चला। अब अजीत पवार के हवाले से हम आपको बताते हैं कि यहां तो ब्लैक बॉक्स प्राप्त हो गया। अब देखना यह होगा कि आगे 2-3-4 दिन बाद ब्लैक बॉक्स की जब खोला जाएगा, देखिए ब्लैक बॉक्स का नाम ब्लैक बॉक्स होता है लेकिन ये ऑरेंज कलर का होता है और काफी मजबूत होता है कि कितने भी बड़ा हादसा हो, प्लेन का क्षतिग्रस्त प्लेन हो जाए तो कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स जो है वो हिफाजत से रहता है और वो मिल जाता है मलबे के अंदर। आग भी लग जाए तो वो ब्लैक बॉक्स को नुकसान नहीं पहुंचता, तो वो इतना ठोस होता है। तो ब्लैक बॉक्स से ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन पिछले मामले में
ब्लैक बॉक्स से कोई दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ, कोई जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो क्या सवाल उठता है कि क्या अजीत पवार के मामले से क्या उम्मीद करते हैं अभी के दौर में एजेंसियों से कि वो सही सही जांच की रिपोर्ट दे दे कि क्या मामला है? क्योंकि ममता बनर्जी का यही कहना है कि इस वक्त जो है किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही निगरानी अपनी निगरानी में जांच करे तो कुछ हो सकता है। अब आपको हम बताते हैं ब्लैक बॉक्स जो प्राप्त हुआ वो क्या कर सकता है, क्या क्या खासियत उसके अंदर होता है। तो सबसे पहला वो सीवीआर रिकॉर्ड्स, ब्लैक बॉक्स जो है वो सीवीआर रिकॉर्ड्स उसके अंदर होगा। दूसरा जो है रेडियो कम्युनिकेशन, क्या कुछ बातचीत हुई रडार के अंदर, किससे बात हुई, तो वो रेडियो कम्युनिकेशन की भी पूरी वहां पे रिकॉर्डिंग होगा। कॉकपिट कन्वर्सेशन, कॉकपिट के बीच पायलट को पायलट वो क्या आपस में बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग इसमें होगा। बैकग्राउंड नॉइस कोई है तो वो भी पता चल जाएगा। इंजन का कोई अलार्म है तो वो भी पता चल जाएगा। तो ब्लैक बॉक्स की प्राप्ति के बाद ये जो है कि तमाम चीज पता तो चल जाएगा, लेकिन अगर खबर कल होकर खबर ये आ जाए कि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया, मेमोरी पूरी नहीं आ पाई, तो फिर वही हाल है जो रूपानी के केस में हुआ, वही अजीत पवार के केस में होगा। ममता बनर्जी साफ साफ कह रही हैं, उनकी वीडियो आपको फिर सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा है कि बिल्कुल भरोसा नहीं है हमको, न तो यहाँ के जांच एजेंसियों पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट ही कुछ करे। सुनिए ममता बनर्जी को। Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. My condolences to the family. देखिए अजीत पवार एनडीए में जरूर थे, लेकिन उनकी राहें एनडीए से बिल्कुल अलग थी। हाल के दिनों में आपने देखा होगा अजीत पवार ने एनडीए के ऊपर भी टारगेट किया था, अजीत पवार ने मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के ऊपर भी बयान दिया था। तो अजीत पवार की राजनीति बिल्कुल अलग रही। हालांकि वो शरद पवार के परिवार से जरूर आते हैं और वो जो है बीजेपी में जरूर है, लेकिन बीजेपी वाली राजनीति, एनडीए वाली राजनीति वो वहां पे नहीं करते हैं। मुसलमानों को भी वो टिकट देने का काम करते हैं। हाल ही में उनका एक बयान जो है वो काफी वायरल अभी किया जा रहा है, जो मुसलमानों के बारे में उन्होंने कहा था। एक बार सुनिए उसको। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा, वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में विपक्ष के तमाम नेता जांच की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी वही मांग कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को भी जरा सुने कि वो क्या कह रहे हैं। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होनी चाहिए जांच। इस तरह की घटना न हो, तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। जानकारी के लिए आपको फिर बता देते हैं कि इस प्लेन में 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार तो थे ही, दूसरा पायलट संभवी पाठक ये भी मौजूद थी, पायलट सुमित कपूर ये भी थे, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली ये भी थे, सिक्योरिटी स्टाफ विदित जाधव। तो ये 5 लोग जो है फ्लाइट के अंदर सवार थे, जो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। और सबसे बड़ा सवाल फिर यहाँ पे खड़ा होता है कि पायलट ने मिडे कॉल क्यों नहीं दिया, क्या वजह रही। तो अब जो है इस मामले को जांच तभी सामने आएगा जब ब्लैक बॉक्स में की रिपोर्ट आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्लैक बॉक्स की कुछ रिपोर्ट आती है या ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट नहीं आती है, या वही हाल होता है जो एयर इंडिया को लेकर के हुआ कि अब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी की मौत कैसे हुई ये जो है अब तक खुलासा नहीं हुआ। तो क्या अजीत पवार को लेकर भी कोई खुलासा नहीं होगा? क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियोस में। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।